मैं हूं अरमान आसिफ और आप देख रहे हैं अरमान आसिफ ऑफिशियल। एक वक्त था जब ₹1 $1 के बराबर हुआ करता था, मगर धीरे धीरे वक्त के साथ साथ रुपए डॉलर के मुकाबले कमज़ोर होता चला गया और आज 2024 में रुपए अब तक के सबसे निचले पायदान पर पहुंच गया है। मतलब रुपया आज तक कभी इतना गिरा ही नहीं। जी हाँ, आज रुपए की कीमत $1 के मुकाबले 84.30 रुपीस पहुंच गई है। मतलब $1 इज इक्वल टू 84.30 रुपीस। और अभी कुछ विशेषज्ञ का ये भी कहना है कि रुपया अभी और भी नीचे गिरेगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रुपया कैसे घटता बढ़ता है और ये कैसे ₹1 $1 के मुकाबले 84 रुपीस तक गिरकर पहुंच गया, और साथ ही ये भी समझेंगे कि इसमें इंडिया का क्या वाकई में नुकसान है। क्योंकि अगर हम बात करें जापान की, तो जापान की करेंसी इंडिया से भी ज़्यादा वीक है। इंडिया का ₹1 जापान का 1.77 जापानीज येन के बराबर है, मगर फिर भी जापान हमसे कैसे आगे है, इन्हीं सब चीज़ों को आज इस वीडियो में समझेंगे। देखिए, दो करेंसी के बीच के कन्वर्जन रेट को ही एक्सचेंज रेट कहते हैं। ये तीन तरह के होते हैं: फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट और मैनेज एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में आता है जिसमें सरकार तय करती है कि एक्सचेंज रेट क्या होगा। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट मार्केट में जो डिमांड है उसके हिसाब से एक्सचेंज रेट ऊपर या नीचे होता है। अब आइए तीसरे पर, जो कि मैनेज एक्सचेंज रेट है। इसमें क्या होता है, किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट वहाँ के एक्सचेंज रेट पर लिमिट सेट कर देती है कि मार्केट कितना भी फ्लक्चुएट करे, मगर 5 या 10% से ज़्यादा उनकी करेंसी ऊपर नीचे नहीं होगी। तो ये थे तीन तरीके के एक्सचेंज रेट के टर्म्स, जिसमें अलग अलग तरीके से करेंसी मजबूत या वीक होती है। अब ये समझिए कि हमारी करेंसी डॉलर के मुकाबले इतनी वीक है और हमारे इकोनॉमी पर भी असर पड़ रहा है, मगर जापान जैसे देश की करेंसी हमसे भी ज़्यादा वीक है। उसकी इकोनॉमी पर पॉजिटिव असर कैसे पड़ रहा है, इसको आप एग्जाम्पल से समझिए। जो देश एक्सपोर्ट करता है वो चाहता है कि हमारे देश की करेंसी थोड़ी वीक ही रहे, क्योंकि जब हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री होंगे और हमारी करेंसी भी वीक होगी, तो जो हमसे मजबूत करेंसी वाले देश हैं उनको हमसे सामान खरीदना सस्ता पड़ेगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा सामान उनको दे पाएंगे, जिससे हमारे देश की इकोनॉमी भी मजबूत होगी और हमारे देश में पैसा भी बहुत आएगा। मगर हमारा इंडिया जो है वो इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है, मतलब एक्सपोर्ट करने से ज़्यादा वो इंपोर्ट करता है। अब ऐसे समझिए कि हमारा देश अगर $1 का कोई सामान ले रहा है तो उसको आज की तारीख में 84.30 इंडियन रुपीज़ पे करना होगा। वहीं चाइना, जिसकी करेंसी हमसे मजबूत है, उसको अगर $1 में कुछ सामान खरीदना है तो उसको सिर्फ और सिर्फ 7.26 चाइनीज़ यान ही खर्च करने होंगे। तो सीधा सीधा ऐसे समझिए कि आपकी कंट्री डेवलप्ड है और आप एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, तो करेंसी के नीचे गिरने से आपके देश को घाटा नहीं होगा। और आपकी कंट्री इंपोर्ट ज़्यादा करती है, तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, आपको उतने ही ज़्यादा रुपए पे करने होंगे दूसरे कंट्री को, जिससे आपकी इकोनॉमी पर भी फ़र्क पड़ेगा। और हमारा इंडिया जो है वो इंपोर्ट ओरिएंटेड है, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर भी फ़र्क पड़ेगा। अब ऐसे ही समझ लीजिए कि जापान की करेंसी हमसे भी ज़्यादा वीक है, मगर वो कंट्री एक्सपोर्ट ज़्यादा करती है। अब करेंसी वीक होने की वजह से वहाँ से सामान लेना बाकी देशों को सस्ता पड़ रहा है, तो वहाँ पर बायर्स भी ज़्यादा हैं, जिससे कंट्री को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। अब आइए समझते हैं कि हमारे देश की करेंसी डॉलर के मुकाबले 84.30 तक कैसे गिर गई। इसकी जो एक बहुत बड़ी वजह है, जो फॉरेन इन्वेस्टर थे हमारे देश में, जिनके पैसे स्टॉक मार्केट में लगे थे, उन्होंने एक हफ्ते के अंदर 20,000 करोड़ रुपए निकाल लिए। वहीं अगर एक महीने की बात करें तो एक महीने के अंदर $10 बिलियन निकाले जा चुके हैं। और जो दूसरी वजह है वो है डॉलर्स की डिमांड। और आपको बता दें कि इस बार $1 डॉलर के मुकाबले सीधा सीधा नीचे गिरा है, और आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि सीधा $1 नीचे गिरा हो।
हमेशा ये पॉइंट में गिरता था, मगर अब सीधा 83 से ये 84 पर गिर गया है। यहाँ तक कि जो कोरोना पैंडेमिक था उसमें भी रुपया इतना कमज़ोर कभी नहीं हुआ। और तो और 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी, तब भी रुपया इतना वीक नहीं हुआ था जितना आज 2024 में हुआ है। अब हमारे देश से फॉरेन इन्वेस्टर पैसे बाहर निकाल रहे हैं तो करेंसी के साथ साथ इकोनॉमी पर भी फर्क पड़ेगा। मगर कुछ सो कॉल्ड बुद्धिजीवी कुछ छोटे देश की करेंसी को हमसे कंपेयर करते हैं और बताते हैं कि देखो वहाँ की भी करेंसी वीक है। अब यही दिन आ गया है कि हम ऊपर की करेंसी छोड़कर नीचे की करेंसी से कंपेयर किए जाएंगे। और तो और इंडिया की जीडीपी पिछले साल जुलाई से सितंबर तक 8.1 रिकॉर्ड की गई थी और अब 2024 में जुलाई से सितंबर तक वो गिरकर 5.4 पर आ गई है। ये एक मैसिव डाउनफॉल है। और आजकल कुछ लोगों को देश की करेंसी और इकोनॉमी से ज़्यादा इंटरेस्ट खुदाई और सर्वे करवाने में आ रहा है। खैर, समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है। फिलहाल के लिए इतना ही। साइनिंग ऑफ फ्रॉम अरमान आसिफ ऑफिशियल। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है?